हमने क्लास 12 में चैप्टर 3 आव्यूह ये स्टार्ट कर दिए थे। इससे पहले है ना जो एक वीडियो में प्लेलिस्ट में डाल चुका, तो वो क्या था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आव्यूह होता है ना, कि ये आव्यूह होता क्या है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी, तो मैं उसमें अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखें। अन्यथा जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, ये समझ में नहीं आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आव्यूह के प्रकार कहने में जो आव्यूह होते हैं ना, मैट्रिक्स होते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो जो आव्यूह होते हैं ये होते हैं 7 प्रकार के। 7 कौन कौन से? एक तो स्तंभ आव्यूह होता है। जो स्तंभ आव्यूह होता है ना, इसको अपन कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एक होता है पंक्ति आव्यूह, और पंक्ति आव्यूह को अपन कहेंगे रो मैट्रिक्स। एक होता है वृग आव्यूह, और वृग आव्यूह को कहेंगे अपन स्क्वायर मैट्रिक्स। एक होगा विकर्ण आव्यूह, और विकर्ण आव्यूह को कहते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स। और एक होता है अदिश आव्यूह, और अदिश आव्यूह को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब एक होता है तत्समक आव्यूह, और जो तत्समक आव्यूह होता है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एक होता है शून्य आव्यूह, और जो शून्य आव्यूह होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब बात ये आती है कि जो ये मैट्रिक्स होते हैं, जो आव्यूह के जो प्रकार है, स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वृग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह और शून्य आव्यूह होते क्या है। तो देखो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह पहले मैं आपको बोल के बताता हूं, फिर लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। जो स्तंभ आव्यूह होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है। कैनिक मींस उसमें क्या होगा, एक स्तंभ रहेगा। तो ऐसे आव्यूह को अपन क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। कैनिक मींस उसमें एक ही स्तंभ रहेगा, 2 भी नहीं रहेंगे, 3 भी नहीं रहेंगे, केवल और केवल एक स्तंभ रहे, तो ऐसे आव्यूह को अपन क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। इसी प्रकार जैसे पंक्ति आव्यूह, अब नाम से स्पष्ट हो रहा, पंक्ति आव्यूह जैसे स्तंभ आव्यूह था वैसे पंक्ति आव्यूह, अर्थात वह आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, तो ऐसे आव्यूह को अपन क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। अब एक है वृग आव्यूह, अब नाम से स्पष्ट हो रहा वृग। वृग कब बनता है, कहने मींस वृग क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। कहने मींस सभी भुजाएं समान माप की होती है ना, तो ऐसे को क्या कहेंगे अपन, वृग कहेंगे। बट यहाँ पर क्या है, ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपन वृग किसे कहेंगे। जैसे यहाँ पर सपोज करो कि मैट्रिक्स है, अब ये मैट्रिक्स वृग के टाइप का कब बनेगा, जब कॉलम और जो रो है ना वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। यानी मींस पंक्ति और स्तंभ क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे 2 4 3 1, इसमें देखो 2 तो क्या है, पंक्ति है, और 2 क्या है, कॉलम है। अर्थात अपन जो वृग आव्यूह होगा ना, उसको क्या कहेंगे कि वह आव्यूह जिसमें स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या समान हो, तो ऐसे आव्यूह को अपन वृग आव्यूह कहेंगे। और तो विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह में क्या होता है कि जो विकर्ण पर स्थित अवयव होते हैं ना, उसके अतिरिक्त जो अवयव बच जाते हैं ना, वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ऐसे आव्यूह को अपन क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। जैसे मैं एक आव्यूह ले लिया यहाँ पर 2 0 0 1 0 -1 0 0 0 5। अब इसमें देखो 3/3 ऑर्डर का क्या है, एक विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कैसे है, विकर्ण आव्यूह होता क्या है, कहने मींस विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को अपन क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। तो देखो यहाँ पर विकर्ण है, विकर्ण कहने मींस ये तो बनेगा विकर्ण डायगोनल, इसी को तो कहेंगे, इसको मिलाना, तो कहने मींस इस पर स्थित सभी को छोड़कर 2 -1 और 5, इन तीनों को छोड़कर सभी अवयव क्या है इसमें, जीरो है। ये भी 0 0 0 0 0 है ना। तो इस प्रकार के आव्यूह को अपन क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। कहने मींस विकर्ण आव्यूह हो गया कि विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। नेक्स्ट है अदिश आव्यूह। अब ये अदिश आव्यूह होता क्या है, कहने में जो अदिश आव्यूह रहेगा ना, वो भी एक विकर्ण आव्यूह रहेगा। विकर्ण आव्यूह में क्या है, यहाँ पर देखो ये विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। तो उसमें भी विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। बट इसमें एक थोड़ा डिफरेंट है अदिश आव्यूह में। अदिश आव्यूह में क्या होता है कि जो विकर्ण पर स्थित अवयव होते हैं ना, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान। अगर जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर भी 2 ही होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। कहने मींस यहाँ पर अगर जो विकर्ण पर स्थित अवयव समान है, तो ऐसे आव्यूह को अपन क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह। कहने मींस जो अदिश आव्यूह होगा वो भी एक विकर्ण आव्यूह रहेगा। बट इसमें एक थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट क्या है कि इसमें जो
विकर्ण रहेगा उस पर स्थित सभी अवयव क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो तत्समक अवयव, तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो ये तत्समक अवयव होगा ना, ये भी एक अदिश अवयव ही होगा। क्या होगा, एक अदिश अवयव। अगर वो अदिश अवयव रहेगा तो वो क्या रहेगा, एक विकर्ण अवयव भी रहेगा। बट जो तत्समक अवयव है इसमें क्या होते हैं कि जो विकर्ण पर स्थित सभी अवयव एक रहता है, क्या कहलाता है, एक रहेगा। अगर विकर्ण पर स्थित सभी अवयव एक रहा तो वो क्या रहेगा, तत्समक अवयव रहेगा। कहने मींस वो अदिश अवयव और विकर्ण अवयव तो रहेगा ही, बट अगर पूरे जो विकर्ण है ना, विकर्ण पर स्थित सभी अवयव एक आ गया तो वो क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव। अब लास्ट है शून्य अवयव। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है शून्य अवयव। शून्य अवयव को अपन क्या कहते हैं, रिक्त अवयव भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिक्त अवयव। लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लेना रिक्त अवयव। अब ये रिक्त अवयव होता क्या है, शून्य अवयव क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, रिक्त अवयव। रिक्त अवयव का मींस कहने मींस अगर किसी अवयव में अवयव भी नहीं रहेंगे, क्या अवयव भी नहीं रहेंगे तो क्या कहलाएगा, वो रिक्त अवयव कहलाएगा। अवयव नहीं रहने का मींस हो गया जीरो। क्या, जीरो। कहने मींस कोई भी अवयव है, अब उसके जो प्रत्येक अवयव जीरो है, क्या प्रत्येक अवयव जीरो है, तो ऐसे अवयव को अपन क्या कहेंगे, शून्य अवयव कहेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न वाला देखो, ये प्रश्न, स्तंभ अवयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, तो ऐसे अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर एक अवयव है 2 5 1। अब इसमें देखो स्तंभ एक ही है, कहने मीन्स यहाँ पर C1 है ना, स्तंभ कॉलम ये एक ही है, जबकि पंक्तियां क्या हो सकती है, अनेक हो सकती है, बट स्तंभ क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो ऐसे अवयव को अपन क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव। अब इसकी जो ऑर्डर रहेगी, जो कोटि रहेगी, वो क्या रहेगी, कल बताया था मैं आपको, जो कोटि होती है वो पहले पंक्तियों की संख्या आती है, पंक्तियां 3 और स्तंभ कितना है, 1, तो 3/1 इसकी क्या हो गई, कोटि हो गई। अब देखो सेकंड है पंक्ति अवयव। ये पंक्ति अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, तो ऐसे अवयव को पंक्ति अवयव कहते हैं। कहने मींस कोई भी अवयव रहेगा और उसमें केवल एक ही पंक्ति है ना, तो ऐसे अवयव को अपन क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर ये रो 2 3 5, कहने मींस पंक्ति तो एक ही है, और स्तंभ कितने हैं, C1 C2 C3, 2 3 5, कहने मींस स्तंभ कितने भी होंगे, है ना, बट पंक्ति क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो ऐसे अवयव को अपन क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। और इसकी जो कोटि है 1/3, कहने मींस एक क्या है, पंक्ति, और 3 क्या है, स्तंभ। ठीक है, अब नेक्स्ट है वर्ग अवयव। अब वर्ग अवयव होता क्या है, कहने मींस ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, तो ऐसे अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं, तथा इसमें m बराबर n होता है। कहने मींस ऐसा अवयव होना चाहिए जिसमें क्या होनी चाहिए, पंक्तियां, जितनी पंक्तियां होना उतनी क्या होनी चाहिए, स्तंभ होने चाहिए। अगर पंक्तियां तथा स्तंभों की संख्या समान होगी तो क्या रहेगा, एक वर्ग अवयव रहेगा। अब इसमें क्या होगा, m बराबर n होता है। m तथा n क्या होता है ये भी मैं बता दिया आपको। m क्या होगी, पंक्तियों की संख्या, n क्या होगी, कॉलम की संख्या। ठीक है, तो कहने मींस m बराबर n होगा ना, तभी वो क्या होगा, एक वर्ग अवयव होगा। अगर m बराबर n होगा ही नहीं ना, तो वो वर्ग अवयव नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है 2 1 0 3 1 5 2 -1 3, कहने मींस R1 R2 R3 है, C1 C2 C3 है। और यहाँ पर देखो जो पंक्तियां ना उसकी संख्या है 3, और जो स्तंभ है इनकी संख्या कितनी है, 3 है। तो कहने मींस क्या हो गया, पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या है, यहाँ पर समान है, इसलिए क्या है, एक वर्ग, वो सॉरी हाँ वर्ग अवयव है। अब फोर्थ है विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव होता क्या है, कहने मींस विकर्ण अवयव भी क्या होता है, एक वर्ग अवयव होता है, बट इसमें होता क्या है, कहने मींस इस पर जो विकर्ण होते हैं ना, उस पर स्थित, उस पर उसके अतिरिक्त स्थित सभी अवयव क्या होंगे, जीरो रहेंगे। देखो यहाँ पर ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त
सभी अवयव शून्य हो तो ऐसे अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। कहने में ये एग्जांपल दे रखा R1 R2 R3, इसमें तो है प्रथम रो में तो 2 0 0, इसमें 0 1 0, इसमें 0 0 3, और ये C1 C2 C3 है। अब इसमें देखो ये एक वर्ग अवयव तो है, वर्ग अवयव कैसे है, क्योंकि m बराबर क्या है यहाँ पर n है, बट ये क्या है, एक विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव कैसे पता चला अपन को, क्योंकि यहाँ पर देखो ये विकर्ण पर स्थित सभी अवयव 2 1 और 3, अब इसको छोड़कर सभी अवयव क्या है, शून्य है, 0 0 0, ऊपर भी 0 0 0, नीचे भी 0 0। अब पांचवा अदिश अवयव, जो अदिश अवयव होगा ना ये भी एक विकर्ण अवयव होता है। क्या होता है, ये विकर्ण अवयव होगा। अगर वो विकर्ण अवयव रहेगा तो वो एक क्या रहेगा, वर्ग अवयव भी रहेगा। कहने में जो अदिश अवयव होता है ये क्या होता है, विकर्ण अवयव भी रहेगा और वो एक वर्ग अवयव भी रहेगा। बट इसमें एक कंडीशन है, और जो कंडीशन है वो क्या है, विकर्ण अवयव में तो क्या होते थे, विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 रहेंगे, तो इसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 रहेंगे। बट वहां पर कोई ये शर्त नहीं थी कि वहां पर है ना जो विकर्ण थे ना उस पर अतिरिक्त वो विकर्ण पर स्थित अवयव समान हो, वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। बट यहाँ पर ये कंडीशन है कि विकर्ण पर स्थित अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यहाँ पर एक लिखना, ऐसा विकर्ण वर्ग अवयव, विकर्ण वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण पर स्थित सभी अवयव समान हो तो ऐसा अवयव अदिश अवयव कहलाता है। कहने मीन्स ये रहेगा तो एक विकर्ण अवयव, बट इसमें क्या होगा कि जो विकर्ण पर स्थित अवयव है ना वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 2 2 2 0 0 0 0 0 0, तो इस अवयव को अपन क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे। अदिश अवयव क्या कहेंगे, देखो यहाँ पर विकर्ण है, विकर्ण पर स्थित सभी अवयव 2 2 2 और तीनों क्या है, समान है, डिफरेंट नहीं। अगर ये डिफरेंट रहता ना तो ये विकर्ण अवयव रहता, अदिश अवयव नहीं रहता। ठीक है, इसमें ये R1 है, R2 है और ये R3, C1 C2 C3, और एक देखो 3/3 का ये 3/3 से पता चल रहा है कि ये क्या है, वर्ग अवयव भी है। अब छठा है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। अब ये तत्समक अवयव होता क्या है, अब तत्समक नाम से स्पष्ट है, तत्समक और तत्समक का मींस होता है एक, क्या होता है, एक। कहने मींस ऐसा, कहने मींस एक तत्समक अवयव होगा ना ये एक अदिश अवयव तो रहेगा, बट अदिश अवयव में क्या होगा, इस पर जो विकर्ण पर स्थित अवयव होंगे ना वो क्या रहेंगे, एक रहेंगे। क्या रहेंगे, एक। ऐसा अदिश अवयव, अदिश अवयव जिसमें विकर्ण पर स्थित सभी अवयव एक हो तो ऐसा अवयव क्या होगा, तत्समक अवयव होगा, तत्समक अवयव होगा। कैसे, एग्जांपल देखो, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1। अब इसमें कैसे पता चल रहा है कि एक तत्समक अवयव है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विकर्ण है, विकर्ण पर स्थित सभी अवयव क्या है, एक है, इसलिए ये हो गया R1, ये R2 और ये R3, ये C1 C2 और ये C3। अब देखो यहाँ पर ये भी 3/3 ऑर्डर का एक कोटि का है। अब यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि एक वर्ग अवयव भी है, अदिश अवयव, वो तत्समक अवयव तो है ही, साथ में क्या है, एक वर्ग अवयव भी है और एक अदिश अवयव भी है। और सातवां है शून्य अवयव। कौन सा, शून्य अवयव। शून्य अवयव लास्ट है।
ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो तो ऐसे अवयव को शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। जैसे इसमें क्या होते हैं कि जो अवयव होते हैं ना, वो सारे अवयव क्या होंगे, जीरो रहेंगे। 0 0 0 0 0 0। जैसे ये है, अब इसमें क्या है, R1 है, R2 है, C1 C2 C3। अब इसमें देखो सारे अवयव, जो जितने भी अवयव है ना, वो क्या है, शून्य है। अब यहाँ पर देखो पंक्तियां कितनी है, दो, तो दो, कॉलम कितने, 1 2 3, तो 2/3। कहने मींस इसकी जो कोटि रहेगी वो क्या रहेगी, 2/3 की कोटि का एक शून्य अवयव है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके कृपया पहले वो